किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बुक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आपके पास बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए किस तरह की बुक है? क्योंकि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, तो बहुत डाउट रहता है कि सर हम किस तरह की बुक्स खरीदें। उनकी जो तमाम तरह की सीरीज़ें मार्केट में आती हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं बहुत तरह की सीरीज़ होती हैं। अब बच्चा वहाँ कन्फ्यूज़ होता है कि कौन सा हम सीरीज़ पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली आपको यही बताएंगे कि आपको कौन सी सीरीज़ लेनी चाहिए, किस सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे और बेहतर लैंग्वेज होगा, जहाँ सटीक लैंग्वेज होगा, जहाँ आप जब पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे और अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो कौन सी बेस्ट बुक होगी, आज के इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड करें तो आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके अपडेट्स होते हैं, आपकी क्लासेस तक भी हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो यह चैनल बहुत ही ऑथेंटिक है। यहाँ से जुड़ने के बाद आपको बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस भी, अगर आपके पास बुक्स नहीं है या अगर आप बहुत दूर से हैं और आप क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है लेट्स इजी टू लर्न, जिसे आप डाउनलोड करके प्रॉपरली अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में इनरोल होने के लिए बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है, जिससे आप जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि कौन सी बुक परफेक्ट रहेगी। जनरली जो भी बच्चे चौधरी चरण सिंह से बीएड करते हैं, तो आप बीएड में बुक नहीं परचेज करते हैं, आप इजी नोट्स परचेज करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय भी नहीं होता है और बुक के डिफिनीशन को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे दूर से जाते हैं उनको भी बनाना होता है एक अच्छा खासा परसेंटेज, क्योंकि सभी एक परसेंटेज के लिए ही जाते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कि मेरे परसेंटेज ठीक ठाक बन जाएंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। लेकिन परसेंटेज आपके तभी बनेंगे जब आप प्रॉपरली एग्जाम में लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बनेंगे। बेहतर लिखने के लिए आपके पास नॉलेज बेहतर होना चाहिए। अब बुक कौन सी परचेज करें, क्योंकि मार्केट में जब जाएंगे तो कई तरह की बुक्स आएंगी, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे विद्या और सूर्या पब्लिकेशन में कन्फ्यूज रहते हैं कि विद्या की बुक परचेज करें या सूर्या पब्लिकेशन की बुक परचेज करें। तो यहाँ हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं बच्चों, जो हम मतलब आप खुद से देख पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, हम आपको वही बता रहे हैं। हमें किसी की तरफ से ऐसी कोई फंडिंग नहीं है कि आप हमारी बातों को माने कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास दो तरह के चॉइस हैं, या तो आप विद्या लो या तो आप सूर्या लो। दोनों पब्लिकेशन अच्छे हैं, किसी को भी हम खराब नहीं कर सकते हैं। बुक कोई भी खराब नहीं होती है। कोई भी चीज़ है उसका डिफिनेशन किसी भी बुक में बदल नहीं जाएगा। हर एक बुक में डिफिनेशन सबके सिमिलर रहेंगे, बस लैंग्वेज का अंतर होता है। किसी का लैंग्वेज आसान होता है, किसी का लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है। किसी के एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक होते हैं, आप समझ पाते हैं। किसी के एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आते हैं या समझने में आपको कठिनाई आती है। बस इतना सा ही फर्क है कि उनके लैंग्वेज जो होते हैं इजी और डिफिकल्ट हो सकते हैं। बाकी बुक सारी परफेक्ट होती हैं। कोई भी बुक परचेज करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बात करें अगर सूर्या पब्लिकेशन की, तो सूर्या पब्लिकेशन की लैंग्वेज काफ़ी हद तक ईजी है। अगर हम बात करें विद्या क्वेश्चन बैंक की, तो विद्या क्वेश्चन बैंक में क्या है कि विद्या के जो लैंग्वेज हैं थोड़े से वो आपको डिफिकल्ट या डिफरेंट टाइप्स के दिखेंगे, जैसा कि आपको सूर्य पब्लिकेशन में थोड़े से लैंग्वेज आपको इजी देखने को मिलेंगे। यानी चीज़ों को पढ़ के आप समझ पाएंगे, विद्या में भी चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनके डिफिनीशंस कुछ आपको डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप दोनों में से कोई भी बुक परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने जो भी बेसिक डिफरेंसेस देखे उन बुक में हमने आपको बताया। अब इन डिफरेंसेस के आधार पे आप अपने आप को खुद से गेस करें कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। आप कोई भी मार्केट में बुक परचेज करके अपनी आप पढ़ाई कर सकते हैं, विद्या की या सूर्या की, या और भी जो तमाम तरह के वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं उनको भी ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे भी इनकी किताबें मिलती हैं, वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। मे बी अभी अपलोड हुई कि नहीं अमेज़ॉन पे, मुझे अभी देखना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे अपलोडेड थी, लेकिन फिर से मैं देख लूँगा। अगर अमेज़ॉन पे होंगी तो हम आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। आप अमेज़ॉन पे भी जाके इनकी बुक को परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। तो बुक आप परचेज कर सकते हैं। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इस दिए गए नंबर पर। थैंक यू। जय हिंद।